हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विगत वीडियो में हम आपको नरेशन के बारे में विधिवत जानकारी दे रहे थे, नरेशन के बारे में हम आपको बता रहे थे और नरेशन के अंतर्गत ही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, जो कि नरेशन के ही दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम भी हम आपको बता रहे थे और एक नियम हमने बताया भी था और हमने आपसे ये भी चर्चा किया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कहाँ कहाँ पर हम चेंजिंगें करते हैं। तो आइए एक बार पुनः रिव्यू लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमने चर्चा किया था कि डायरेक्ट किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, नरेशन के दो पार्ट हमने आपको बताया था। एक बार हम लोग पुनः रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि आसानी होगी समझने में और आगे बढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा दोस्तों, नरेशन के हमने दो पार्ट आपको बताए थे। नरेशन के दो भाग होते हैं। पहले को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष वर्णन। और दूसरे के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष वर्णन। दोस्तों, नरेशन क्या होता है हमने आपको इसके बारे में भली भांति बताया था। नरेशन के कितने भाग होते हैं हमने ये भी बताया था कि नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष वर्णन। और दूसरा हमने बताया था इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका हिंदी अर्थ होता है अप्रत्यक्ष वर्णन। दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं या डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बृहद चर्चा आपसे किया था कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, या दोस्तों इसी को हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट स्पीच। टेस्ट दीजिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो आइए देखते हैं, हमने आपको चर्चा में ये सब बताया था, अच्छे तरीके से बताया था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। बस आज थोड़ा सा पुनः रिव्यू है, देख लीजिएगा। हमने बताया था कि वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों प्रकट करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ऐसा दोस्तों हमने बताया था आपको। और फिर हमने इसमें एक बात और बताया था कि डायरेक्ट स्पीच जहां होता है उसमें उस सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा का भली भांति प्रयोग किया रहता है, अर्थात डायरेक्ट स्पीच में कामा और इन्वर्टेड कामा आपको मिलेगा। और हमने इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया था कि वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों न प्रकट करना ही आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है दोस्तों। और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने आपको यह भी बताया था कि इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं रहता है। ये सबसे सिंपल सा पहचान हमने बताया था आपको कि डायरेक्ट स्पीच में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं रहेगा। दूसरी बात हमने बताया था कि वक्ता डायरेक्ट स्पीच में वक्ता ज्यों का त्यों, जो भी बात वक्ता के द्वारा कही गई होती है उसको ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने ये बताया था कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न प्रकट करना, अर्थात घुमा फिरा कर कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है।
ये हमने आपको जानकारी दिया था दोस्तों डायरेक्ट स्पीच के बारे में भी, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। हमने आपको डायरेक्ट स्पीच में भी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इन सारी बातों का जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया है दोस्तों। पिछले वीडियो हमने नरेशन पार्ट 1 पढ़ा है और नरेशन पार्ट 1 पढ़ा है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नरेशन पार्ट 2 के अंतर्गत इसी क्रम में आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नरेशन पार्ट 2 के अंतर्गत। जो दोस्त हमारे छूट गए हो, नरेशन पार्ट 1 न देख पाए हो, तो हमारे वीडियो को देखें। नरेशन पार्ट 1 में हमने दोस्तों विधिवत जानकारी दिया है नरेशन पार्ट 1 में, और एक प्रकार से कह लीजिए कि उसमें पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया गया है नरेशन के बारे में, और नरेशन के बारे में एक चेंजिंग के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने नरेशन पार्ट 1 में क्या बताया था, आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। श्याम सेड टू रवि कामा इनवर्टेड कामा मोहन डू नॉट डू दिस वर्क। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हमने आपको बताया था क्या कि हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं कहां कहां पर परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। तो हमने आपको बताया था सबसे पहला परिवर्तन दोस्तों यहां होता है, फर्स्ट चेंजिंग। जो दूसरा परिवर्तन होता है यहां होता है दोस्तों। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि भाई देखिए, ये तो पहला चेंजिंग हो गया, ये तो पहला चेंजिंग हो गया, ये दूसरा चेंजिंग है दोस्तों। इसमें हमने बताया था कि इसमें विशेष किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग करते क्या है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों तो इसको हम लोग हटा देते हैं बस। और इस चेंजिंग के बारे में हमने एक हेडिंग बनाया था, हमने वो हेडिंग ये था, चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब के तहत दोस्तों हम लोगों ने इसके बारे में भली भांति चर्चा कर लिया है। ठीक, यदि आपको कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं वीडियो दोस्तों। ये पहला चेंजिंग हो गया दोस्तों, ये दूसरा चेंजिंग हो गया, और तीसरा चेंजिंग दोस्तों यहाँ कामा और इन्वर्टेड के बारे में हमने बताया था कि तीसरा चेंजिंग यहाँ होता है दोस्तों। और चौथा चेंजिंग दोस्तों, इस चूंकि यहाँ पर संज्ञा दिया हुआ है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ प्रोनाउन दिया होता, मान लीजिए यू दिया होता, तो हम लोग कैसे चेंजिंग करते, ये चौथे चेंजिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके बाद टेंस संबंधी चेंजिंग दोस्तों पांचवें के अंतर्गत आता है, और फिर निकटतावर्ती जो शब्द आते हैं, निकटवर्ती सूचक शब्द जो आते हैं दोस्तों, उसको हम लोग दूरवर्ती सूचक शब्दों में चेंज करते हैं। ये छठवां चेंजिंग है दोस्तों, यही लास्ट चेंजिंग होता है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अधिक अधीर मत हो जाइएगा दोस्तों, धैर्य रखिएगा, क्योंकि हम नरेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों। जब आप हमारा ये छठवां चेंजिंग तक आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों मेरा गारंटी है, मेरा ये दावा है, वादा है कि आप सबको अच्छे ढंग से नरेशन आप सबको अच्छे ढंग से आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अच्छे ढंग से चेंज भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा ये नरेशन का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इत्यादि में आपको मिलेगा, इसको आपको अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको पहला चेंजिंग पढ़ा चुके हैं, दूसरे चेंजिंग के बारे में भी बता चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तीसरे चेंजिंग के बारे में दोस्तों। इसी प्रकार जब हम लोग चौथा चेंजिंग पढ़ लेंगे, पांचवा चेंजिंग पढ़ लेंगे और छठवां चेंजिंग पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आपको भली भांत नरेशन आने लगेगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। बस केवल आपको ध्यान लगा के, मन लगा के देखना है, पढ़ना है। और हाँ दोस्तों, कलम और कॉपी अवश्य ले लीजिएगा, ताकि मान लीजिए हम कोई इंपॉर्टेंट बात बताएं, आपको जो समझने में दिक्कत हो कि हम वीडियो देखने के बाद हमें दिक्कत हो सकता है, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे चेंजिंग की ओर बढ़ते हैं। नरेशन पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग आज इस वीडियो में दोस्तों तीसरे चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा तीसरा चेंजिंग क्या है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अभी तक दोस्तों रिव्यू था, हमने जो विगत वीडियो में आपको बताया था उन सारी बातों का थोड़ा सा जिक्र किया है। तो देखिएगा दोस्तों, आज तीसरे चेंजिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
चेंजिंग इन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला नियम ये है दोस्तों, पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक सेंटेंस हम लिखते हैं। सुनीता सेड टू मी, you should help me, you should help me। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक सेंटेंस है दोस्तों, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आइए यहां तक कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनडायरेक्ट में सुनीता सेड किसमें बदलेगा दोस्तों? टोल्ड में। क्यों बदलेगा दोस्तों टोल्ड में? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस में है, और असर्टिव सेंटेंस में होने के कारण दोस्तों सेड टोल्ड में बदल जाता है। इसके बाद हम लोग टू को हटा देंगे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कामा और इन्वर्टेड कामा। दोस्तों यही की बात चल रही है, हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत इसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, इसी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है कामा और ये है इन्वर्टेड कामा। यहां पर भी आप देख रहे होंगे, यहां भी आप देख रहे होंगे, इसी को हमें हटाना है दोस्तों। इसके लिए 3 नियम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस दोस्तों, यदि रिपोर्टेड, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, अर्थात ये चाहे अफर्मेटिव में हो या फिर निगेटिव में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस अर्थात ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में है, अर्थात अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में है, तो हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दोस्तों दैट संयोजक का प्रयोग करते हैं। चाहे आप इसे संयोजक कहें, चाहे इसे आप कंजंक्शन कहें। इसका नाम संयोजक भी बोला जाता है हिंदी में। तो दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अर्थात हम लोग इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, और यदि ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में है, तो हम लोग उसके इस कामा इन्वर्ट कामा हटाकर दोस्तों क्या रखेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों यहां पर हम लोग दैट का प्रयोग कर देते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोस्तों हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा, आप कर पाएंगे। सिर्फ आपको आज इसी पर ध्यान देना है। अर्थात दोस्तों हम इसके बारे में, इस हेडिंग के तहत इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। दैट, इसके बाद ये यू आई बदल जाता है, आई शुड हेल्प मी है फर्स्ट पर्सन कर्ता का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये यहां से बदलेगा तो हो जाएगा हर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच ये है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं दोस्तों, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कामा और इन्वर्टेड कामा
के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग यहाँ चेंजिंग करेंगे। तो पहला रूल हमने आपको बताया दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंस में है, तो हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा, ये और ये दोनों हटा करके क्या लिख देंगे दोस्तों, दैट। इसी के स्थान पे हम लोग क्या लगा दिए दोस्तों, दैट। ये हमारा दोस्तों पहला रूल है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूल की तरफ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, हमारा दूसरा रूल कहता है दोस्तों, यदि हमारा दूसरा रूल कहता है दोस्तों, यहीं पर देख लेते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, यदि ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके बारे में भी दोस्तों हमने बताया था आपको, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, या तो ये होना चाहिए या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों कामा है तो हम लोग कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दोस्तों यहां पर हम लोग दोस्तों दो कंजक्शन लेते हैं, या फिर हम लोग यहां इफ लिखेंगे दोस्तों, या तो हम लोग इफ लेते हैं दोस्तों, या फिर इसी के स्थान पे वेदर का प्रयोग करते हैं। चाहे आप इफ का प्रयोग करें दोस्तों या फिर वेदर का प्रयोग करें दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण के तौर पर देखिए, तब आपको अधिक समझ में आएगा। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, नेहा सेड टू मी आर यू वेरी हंग्री। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये हमारा एक एग्जाम्पल है दोस्तों। और जैसा कि हमारा दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, अर्थात दोस्तों इसकी बात हो रही है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, यह सेंटेंस आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, अर्थात यहां जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो पहले रहेगा, तभी तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, या तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हो, अर्थात यहीं पर नॉट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए दोस्तों, नॉट आ जाए। तो हम लोग तब क्या करते हैं, इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दोस्तों या तो इफ लिख देते हैं या फिर वेदर लिख देते हैं, दो में से किसी एक कंजक्शन का हम लोग चयन करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, देखते हैं। नेहा, अब दोस्तों इसके बारे में हमने बताया था, वही कंडीशन यहां भी अप्लाई होता है। यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो हम लोग सेड को टोल्ड में नहीं बदलते, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया। तब हम लोग क्या करते हैं, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। नेहा आस्क्ड, टू हट जाता है दोस्तों, मी। आप देख पा रहे हैं स्टेप टू स्टेप चलने में कितना आसानी हो रहा है। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब इसका नंबर आ गया है, अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं। नेहा आस्क्ड मी के बाद हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, या तो इफ लगा देंगे या फिर वेदर लगाएंगे। दैट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपका ये सेंटेंस असर्टिव नहीं है, बल्कि तब क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, इफ। इफ के बाद दोस्तों समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बाद जब हम लोग अगले स्टेप में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम से। तो दोस्तों इफ के बाद हो जाएगा आई वाज वेरी हंग्री। ये दोस्तों ये डायरेक्ट स्पीच था, इसका हम लोगों ने इनडायरेक्ट बना लिया।
और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कामा और इन्वर्टेड कामा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो दूसरा रूल कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हो, ये तो हम लोग करते क्या है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर या तो इफ लगा देते हैं दोस्तों या फिर वेदर का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों। तो मेरा उम्मीद है दोस्तों आपको भली भांति यह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों ताकि किसी प्रकार का कोई संशय न रह जाए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी रूल के अंतर्गत एक और उदाहरण देखते हैं जिससे हम लोगों को अच्छे ढंग से यह समझ में आ जाए। शेखर said to me, did you not go to आगरा। देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा, दूसरा रूल हम लोगों ने ये पढ़ा दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हो तो हमने जो पिछला उदाहरण देखा था दोस्तों इसी रूल के अंतर्गत, वो कौन सा सेंटेंस था, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जो इसी रूल का जो दूसरा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अब दोस्तों रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में है तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय इस कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग इसको इफ इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में वहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों। जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये सेट चेंज हो जाएगा किसमें दोस्तों, आस्क्ड मी। इसके बाद टू हट जाएगा दोस्तों मी। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो हमने देखा कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इफ लगा सकते हैं या वेदर भी लगा सकते हैं। ठीक, देखते हैं दोस्तों। अब इसके आगे आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, यू आई में चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आप स्वतः समझ जाएंगे कैसे क्या चेंजिंग हो रहा है। यू आई में चेंज हो जाएगा दोस्तों, और डिड है तो ये हो जाएगा हैड नॉट गॉन टू आगरा। ये दोस्तों आपका हो गया इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट था ये इनडायरेक्ट हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों अब एक रूल और बचा हुआ दोस्तों, इस हेडिंग के अंतर्गत एक रूल और बचा हुआ दोस्तों, उसको भी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। जल्दी से देखते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों भली भांति। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे रूल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल हमारा ये कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन के रूप में रख देते हैं।
या लिख देते हैं। ये दोस्तों तीसरा रूल है। तीसरा रूल, एक उदाहरण ले लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। नैना said to सुनीता, why are you weeping? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदाहरण के रूप में हमने एक उदाहरण ले भी लिया है, देखिएगा ध्यान से। तीसरा रूल कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, अर्थात इसकी बात हो रही दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है दोस्तों, या फिर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हो। ये सेंटेंस आपका या तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हो दोस्तों। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या है, इसकी चर्चा हमने विगत वीडियो में किया है दोस्तों, तो आप वहां से भली बात समझ गए होंगे दोस्तों। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फिर कहा जा रहा है, तो हम लोग तब क्या करते हैं, डायरेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय कामा तथा इन्वर्टेड कामा, अर्थात इसकी बात हो रही है, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वही क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो ये क्वेश्चन वर्ड आपके सबके समक्ष प्रस्तुत है, वाई, वाट, वेन, जो भी यहां पर आ जाएगा दोस्तों, हम लोग इसको हटाकर, इसी को ही इसके स्थान पर रख देते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर यही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन के रूप में यहां पर लिख देते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने उदाहरण भी दिया है और रूल भी लिख करके आपको बता दिया, समझा दिया। अब इसको हम लोग करते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। इसका इनडायरेक्ट, नैना, यहां क्या होगा दोस्तों, आपको भली बात पता है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया भी है। यहां हो जाएगा आस्क्ड, टू को हम लोग हटा देंगे दोस्त, सुनीता, नैना आस्क्ड सुनीता। अब ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लोग क्या करेंगे दोस्त, वाई लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये तीसरा रूल यही कह रहा है कि अगर ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर जो भी क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है उसी को हम कंजक्शन के रूप में लिख देते हैं और कामा इन्वर्ट कामा को हटा देते हैं। इसके बाद दोस्त ये वाक्य सिंपल हो जाता है, इसके बाद ये वाक्य सिंपल हो जाता है। तो आई है तो चेंज होगा सुनीता के अनुसार, ये हो जाएगा सी, वाई सी वाज वीपिंग। ये दोस्त हो गया, ये तीसरा रूल था। इस हेडिंग के अंतर्गत ये तीसरा रूल था नरेशन में दोस्त, और इसके अनुसार हमने आपको एक उदाहरण दिया, नैना सेड टू सुनीता, कामा इन्वर्ट कामा, व्हाई आर यू वीपिंग। तो इसका इनडायरेक्ट बना, नैना आस्क्ड सुनीता व्हाई शी वाज वीपिंग। दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक यही था कि नरेशन के अंतर्गत कि चेंजिंग इन कामा एवं इन्वर्टेड कामा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जितने भी रूल थे, सिर्फ 3 ही रूल थे। तो इन तीनों रूलों को हम लोगों ने आज भली भांति पढ़ा, समझा और उसको उदाहरण के रूप में देखा भी कि कहां पर कैसे परिवर्तन किया जा रहा है दोस्तों। अब हम लोग नरेशन का जो अगला क्रम होगा वो पार्ट 3 में देखेंगे दोस्तों, और अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा तथा कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा कि आज हमारा वीडियो कैसा रहा दोस्त। धन्यवाद दोस्तों।